quick intro. Hello friends, welcome to my channel. Today we here read the class 7 chapter 5 acid, bases and salt. So friends, please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification, and don't forget to like and share the videos. So let's go to read the chapter. So we use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar, vinegar. तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस देखते हैं, जैसे कि लेमन है, टर्मिड है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर, विनेगर है. तो डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या इन सबके जो टेस्ट वो सेम होते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो हमारा लेमन है, टर्मिड है और जो हमारा विनेगर है, टेस्ट में जो है कैसे होते हैं, श्योर होते हैं. तो टेस्ट में श्योर होते हैं. और कॉमन सॉल्ट जो है ये हमारा टेस्ट में जो है सॉल्टी होता है. और जो शुगर है ये टेस्ट हमारा जो है स्वीट मतलब मीठा होता है. तो सबके टेस्ट जो है सेम कैसे हो सकते हैं? तो let us recall tests of some edible substance listed in table 5.1. if they have not tasted any so this substance taste it now and enter result in table 5.1. तो हम लोग रिकॉल करेंगे कि हम तो 5.1 में हम लोग कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, तो हम लोग उनके सब्सटेंस को टेस्ट उसको रिकॉल करेंगे. और अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के टेस्ट के बारे में नहीं पता है, तो उन सबको हम लोग टेस्ट करके तो उसको अगेन हम लोग टेबल में फिल करेंगे. तो टेबल 5.1 में देखेंगे तो जो हमारा सब्सटेंस दिए गए हैं और टेस्ट है, तो सोर है, बिटर है और एनी अदर है. तो हमारा जो लेमन जूस टेस्ट में श्योर होता है, ऑरेंज जूस ये भी हमारे टेस्ट में श्योर होता है, विनेगर भी हमारा श्योर होता है, कर्ड भी हमारा श्योर होता है, और टर्मरिक मतलब इमली ये भी टेस्ट में जो है श्योर होता है. शुगर जो है टेस्ट में कैसे होता है? स्वीट. तो हम जानते हैं टेस्ट. कॉमन सॉल्ट कैसे होता है? सॉल्टी होता है. और आंवला जो है टेस्ट में हमारा श्योर होता है. बेकिंग सोडा जो होता है ये टेस्ट में हमारा कैसा होता है? बिटर होता है. टेस्ट में बिटर होता है. ग्रेप्स हमारा जो है श्योर होता है. अनराइप मैंगो मतलब कच्ची आम, ये भी हमारे टेस्ट में श्योर होते हैं. कुकुम्बर हमारा बिटर होता है. तो अब पढ़ेंगे. यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सब्सटेंस के जो टेस्ट है वो सबके अलग अलग है. कुछ के जो है कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ के मीठे हैं, कुछ जो है खट्टे हैं और कुछ नमकीन हैं. तो एसिड बेसिस सॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. तो जो हमारा दही होता है, लेमन जूस मतलब नींबू का रस, ऑरेंज जूस संतरे का रस और विनेगर मतलब जो हमारा सिरका होता है टेस्ट में श्योर होते हैं. दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड. तो ये सब्सटेंस हमारे टेस्ट में श्योर होते हैं क्योंकि इन सब में हमारा एसिड होता है. दिस केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज एसिडिक. तो जो इन सब में एसिड होता है तो इन सब के केमिकल नेचर को एसिडिक बोलते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दी वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडरा विच मीन्स श्योर. तो जो हमारा एसिड जो वर्ड है ये जो है लैटिन वर्ड एसिडरा से जिसका मीन श्योर होता है. तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स के. द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड. तो इन सारे सब्सटेंस में जो एसिड होते हैं वो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं. और व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा. तो क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या जानते हैं? डज इट इज आल्सो टेस्ट श्योर. क्या इसके भी टेस्ट जो है श्योर होते हैं? इफ़ नॉट व्हाट इट टेस्ट. अगर नहीं तो इनके टेस्ट कैसे होते हैं? तो सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर इट मीन्स दैट इट इज हैज़ नो एसिड इन इट. तो मतलब इसके जो टेस्ट होते हैं श्योर नहीं होता है, इसका मतलब इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. मतलब ये टेस्ट में बिटर मतलब कड़वे होते हैं. इफ़ यू रब इन सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील सोपी. तो अगर आप बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को अपने फिंगर के में रब करेंगे सॉल्यूशन को, तो आप शोपी फील करेंगे. तो जनरली सब्सटेंस लाइक दिस बिटर इन टेस्ट फील शोपी टचिंग इज नोन एज बेस्ट. तो जितने भी सब्सटेंस हमारे जो बिटर और टेस्ट में अगर उनके सॉल्यूशन को अपने फिंगर से रब करेंगे तो वो सोपी फील करते हैं. तो ये सारे सब्सटेंस हमारे बेसिस होते हैं, मतलब बेस होते हैं. और बेस मतलब क्षार होता है. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज कॉल्ड अ बेसिक. तो ऐसे सब्सटेंस के जो नेचर होते हैं उसको बेस बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं. तो इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर. तो अगर हमने सारे सब्सटेंस के जो हम लोग टेस्ट नहीं किए हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो इन सारे सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए एक जो है सब्सटेंस को यूज करते हैं कि हमारे सब्सटेंस जो है कि एसिडिक है क्या बेसिक है. तो उस सब्सटेंस का नाम है इंडिकेटर. तो हम लोग इंडिकेटर के हेल्प से किसी भी सब्सटेंस का जो है कि वो एसिड है या बेसिक नीचे उसको हम लोग पता कर सकते हैं. द इंडिकेटर चेंज दियर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इन एसिडिक और बेसिक. तो इंडिकेटर हमारा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग जो है सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो बता देता है अपने कलर को चेंज करके वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है बेसिक है. तो टर्मिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, पेटल्स है, एक्सेट्रा. जैसे कि तो इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि
टर्मिड है, लिटमस है, चाइना रोज है, पेटल्स ऑफ गुड़हल है। तो ये सब हमारे एक नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर हैं, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू यू नो, आप लोगों को क्या पता है नेम ऑफ एसिड फाउंड इन, मतलब जो हमारा विनेगर होता है, विनेगर में हमारा एसिडिक एसिड होता है, और आंट की स्टिक मतलब चींटी की जो टांग होती है उसमें जो फॉर्मिक एसिड होता है, और सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल जैसे संतरे हैं, लेमन जूस है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब में सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में दही मतलब लैक्टिक एसिड होता है, और आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कर्ड होता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ही बनता है। और स्पंज मतलब पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है, टमाटो में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है सेम। और आंवला सिट्रस फ्रूट में हमारा विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये विटामिन सी में भी पाया जाता है। तो टर्मिट, ग्रेप्स और एनड्रिप, मैंगो सेक्टर ये सब में टारटारिक एसिड होता है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से एसिड किसने पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं। तो नेम ऑफ बेसिस, तो यहाँ पे बेसिक नेम देंगे कहाँ पाए जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, तो ये हमारा जो है लाइम वाटर में पाया जाता है, मतलब चूने के पानी में। तो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर मतलब जो खिड़कियों को साफ करने वाले क्लीनर नहीं होते हैं उन सब में अमोनियम हाइड्राइड पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोप में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब उसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो pH होता है 10 होता है। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड दियर टेस्ट? नो। हैव यू नॉट फ्रीड दी काउजन वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस दे कुड बी हार्म अस। तो बूझो कह रहा है कि हम जो है सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं क्या हम उन सबके सब्सटेंस के टेस्ट को पता लगा सकते हैं टेस्ट करके। तो पहली कह रही है नहीं, क्या नहीं, तुमने जो है कॉज में नहीं पढ़ा है कि अगर हम सबको उन सभी अननोन सब्सटेंस के टेस्ट को पता करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। तो हमारा है लिटमस आ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो जनरली हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ही नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग लिटमस बोलते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन्स, तो ये जो है लीचन से हम लोग प्राप्त करते हैं, लीचन से ही निकालते हैं। और जो लीचन होता है ये एक टाइप का हमारा फंजाई होता है, मतलब फंगी होता है। इट हैज़ अ मरवी पर्पल्स कलर इन डिस्टिल वाटर। तो ये जो है एक डिस्टिल वाटर में मरवा पर्पल कलर देता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड, और जब इसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब एसिड, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, अगर उसमें हम लोग लिटमस पेपर को डिप करेंगे, लिटमस पेपर को हम लोग डिप करेंगे उसमें जो है तो उसका कलर कैसे हो जाएगा, उसका जो कलर है वो हमारा रेड हो जाएगा। और अगर बेस है सेम, और अगर वो हमारा बेस है, मतलब अगर वो हमारा बेस है तो वो जो है उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू इन कलर। तो इट टर्न ब्लू। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है हमको सॉल्यूशन के रूप में अच्छे से मिल जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, और या फिर पेपर के रूप में। तो मार्केट में बहुत सारे पेपर अवेलेबल होते हैं लिटमस पेपर। तो जनरली आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो टीचर आप लोग को लैब में दिखाएंगे लिटमस पेपर को। और ये जो है छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप होते हैं पेपर के, जो जिसको लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू इन कलर, ब्लू लिटमस पेपर जनरली ये जो है रेड या और जो है ब्लू लिटमस पेपर के रूप में ही मिलते हैं। तो फिगर 5.1 का जो ए है ये है हमारा लिचन्स जो हमारा फंगी होता है, और बी हमारा जो है ये लिटमस पेपर है रेड वाला, और ये वाला हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। तो एक्टिविटी 5.1 को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो एक्टिविटी है मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन आ प्लास्टिक का टम्बलर टेस्ट ट्यूब। तो बोल रहा है कि आप पानी में कुछ लेमन जूस को किसी भी ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में डालिए, मैं मिक्स करिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ एबव सॉल्यूशन ऑन दिस स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की हेल्प से आप जो है लिटमस पेपर पर वो सॉल्यूशन को हल्का सा डालिए। तो इस देश कलर इन चेंज, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कलर में कोई चेंज है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और सेम इसी चीज़ को आप ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिपीट करिए। नोट डाउन इफ़ देयर इज एनी चेंज इन कलर, तो यहाँ पे नोट करिए कि अगर आपने चेंज कलर में कोई चेंज पाया नहीं पाया। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस, सेम एक्टिविटी को आप यहाँ पे गिवन जो सब्सटेंस है इन सबके साथ आप ट्राई करिएगा। तो टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एसिडेटेड ड्रिंक है, और सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, सॉल्यूशन विनेगर है, बेकिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, बहुत सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर, अगर पॉसिबल होगा तो सॉल्यूशन होगा वो डिस्टिल वाटर की हेल्प से ही बनाइएगा, ना कि कोई अदर वाटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2, और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 5.2 में रिकॉर्ड करिए। इफ़ योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस और विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट नेम दो सब्सटेंस, और इस टेबल में
बहुत सारे सब्सटेंस दिए गए हैं जिस पे लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो उन सब्सटेंस को भी लिखिएगा। तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर और ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर इज नोन नेचुरल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जो ना कि रेड में और ना ही ब्लू लिटमस पे कोई भी कलर चेंज नहीं करते हैं, सेम रहते हैं कलर उसका, तो वो हमारा नेचुरल सॉल्यूशन होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। दी सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। तो ये हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो ना ही नेचर में एसिडिक होते हैं और ना ही नेचर में वो बेसिक होते हैं। और फिर हमारा टर्मिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो हल्दी जो है ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के रूप में। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मिक्स अ पेस्ट। तो बोल रहा है कि आप 1 टेबल स्पून जो है टर्मरिक पाउडर ले लीजिए और उसमें हल्का सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए। मेक टर्मरिक पेस्ट बाय द डिस्पोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर, ड्राइंग इट। तो बोल रहा है कि आप जो है टर्मिक पाउडर को जो है किसी भी या फिर जो उसका पेस्ट है आप किसी पेपर पर उसको डाल के उसको सुखा लीजिए। कट दीज स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन, और फिर इसको जो है पतले पतले स्ट्रिप में काट लीजिए, आपको पीला पेपर ऑब्टेन हो जाएगा। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मिक पेपर। और फिर बोल रहा है कि आप यहाँ पर जो है सोप सॉल्यूशन का उस स्ट्रिप के ऊपर एक ड्रॉप डालिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा सोप सॉल्यूशन है नीचे में हमारा बेसिक होता है, तो जनरली बात है कि वो उसमें कलर में चेंज आएगा ही। और फिर यहाँ पे ये ऑब्जर्व करनी है ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर समथिंग कुछ, तो आप पढ़िएगा, वो सबके लिए बहुत इजी है। चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज को भी हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। चाइना रोज मतलब गुड़हल का जो फूल मिलता है गाँव में अक्सर मिल जाता है, तो सेम वही सब दिया गया है यहाँ पे। रहा है कि मैंने नाउ आई अंडरस्टैंड वाई ए टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इट टर्न रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप, इट इज़ बिकॉज द सोप सोचने बेसिक। तो मुझे कह रहा है कि मेरे शर्ट में जो है टर्मरिक स्टेन मतलब हल्दी के खाना खाते समय उसके उस शर्ट पे हल्दी के जो दाग लग गए थे वाइट शर्ट पे, और जब मम्मी ने उसको सोप से जब उसको वॉश किया तो वो जो है रेड हो गए कलर में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी मुझे पता चला कि वो नेचर में बेसिक होते हैं। तो बताए थे हमने कि जो है सोप जो होता है वो हमारे नेचर में बेसिक होता है, और जो हमारे बेसिक होते हैं अगर उस पर हम लोग जो है लिटमस पेपर या फिर वगैरह से हम लोग हल्दी वगैरह से हम लोग उससे टेस्ट करेंगे तो वो हमारे जो है चेंज हो जाते हैं कलर उसके रेड कलर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। तो हम लोग चाइना रोज का जो यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इनटू अ बीकर। तो बोल रहा है कि हम लोग चाइना रोज कुछ पेटल्स मतलब पंखुड़ियों को लेंगे और उसको बीकर में प्लेस करेंगे, और ऐड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टू टिल वाटर बिकम कलर। तो उस मिक्सचर को हम कुछ समय के लिए जो है छोड़ देंगे जब तक जो है हमारा पानी का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और यूज़ द कलर वाटर एज अ इंडिकेटर, और उउस कलर वाटर का यूज़ जो हम लोग एज अ इंडिकेटर पता करेंगे कि वो तो। और एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन टेबल 5.4। टेबल 5.4 में जितने भी सब्सटेंस दिए गए हैं उन सबको यूज़ करेंगे हम लोग इस इंडिकेटर के हेल्प से। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन द एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। तो देखेंगे कि वहाँ पे इंडिकेटर का जो इफेक्ट कैसे पड़ता है किसके ऊपर, एसिडिक के ऊपर, बेसिक के ऊपर, न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर। तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन इनटू डार्क पिंक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना रोज का इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देगा, जबकि बेसिक को ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बूझो कह रहा है आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट वैन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा और ड्राई लिटमस पेपर। वाई? तो मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड ट्राई। तो बूझो कह रहा है कि जब मैंने जो है सॉलिड बेकिंग सोडा का यूज़ जो है किया ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड ट्राई। तो पहले कह रही है कि जो है तुम जो है उसका सॉल्यूशन बनाओ और फिर उसको डन तुम। So friend, thanks for watching the videos. In next video we will read the another topics. Thank you.